मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान ने फसाद करना है तो पाकिस्तान रद्दुल फसाद के लिए तैयार है। इमरान खान ने एतराफ किया कि लॉन्ग मार्च के शुरका मुसल्लह थे, इनकी पुरअमन तहरीक अब पुरतशद्दुद तहरीक में बदल चुकी है। इमरान खान और दहशतगर्द में क्या फर्क है? ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इन्होंने सियासी नकाब ओढ़ रखा है। इदारों से पूछती हूँ क्या ऐसे दहशतगर्द को खुली छुट्टी मिलेगी? इमरान खान पूरे मुल्क में आग लगाने पर तुला है। जलाओ घेराव की सियासत रोकने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने अदम एतमाद के दौरान आसिफ अली जरदारी से राबतों की तरदीद कर दी। कहा, 26 साल से कह रहा हूं आसिफ जरदारी और नून लीग एक हैं। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं। मार्च खत्म ना करता तो खून खराबा होता। इमरान खान ने अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाने से रोक दिया। कहा, किसी रुकन को असेंबली जाने की जरूरत नहीं। असेंबली में वापस जाना इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना है। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान जिस नंबर पर कॉल कर रहा था वो नंबर बदल गया। ये इन्हें मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन इन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, इसलिए फिर इन्हें धमकाना शुरू कर दिया। माजिद खान से अलीम खान तक इमरान खान ने हर उस शख्स को डसा जिसने इसकी मदद की। ये अपनी फितना परस्त सियासत में अदलिया को घसीट रहा है। ये अदलिया से इस तरह मुखातिब था जैसे हुक्म दे रहा हो। ये अदलिया में एक साकिब निसार ढूंढ रहा है। अमेरिका को ललकारने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर में छुप कर बैठा है। सरकारी स्कीम के तहत हज 6.5 से 7 लाख रुपए का होगा। 1.5 लाख रुपए हुकूमत अदा करेगी। प्राइवेट कंपनियों के तहत हज अखराजात 9.5 से 12 लाख रुपए होंगे। वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत होती तो हज 11 लाख रुपए का होता। वफाकी हुकूमत का रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च से सख्ती से निपटने का फैसला। इमरान खान के असलहे वाले बयान का नोटिस भी ले लिया। तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी बयानात का जायजा लेकर आइंदा का लाहेमल बनाई गई। काबीना का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोर्स वाले बयान पर इजहार तशवीश। इमरान खान ने कहा, हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। पैगाम भेजा गया कि अपने मुल्क का सोचें। पैगाम किसकी तरफ से आया था ये नहीं बता सकता। अमेरिका के ज़ेरे असर मखसूस लॉबी मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहती है। दुनिया पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में मुदाखलत न करे, हमें गैर जानिबदार रहने दें। मरीम नवाज ने कहा, इसराइल जाने वाले वफ्द का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत कल भी फलस्तीनियों के साथ थी, आज भी है। इमरान खान के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। इसने मुसलमान की बजाय इसराइली उम्मीदवार की हिमायत की थी। हुकूमत ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को विफाक पर हमला करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान का मार्च मुजरिमाना फेल है, कोई सियासी सरगर्मी नहीं। इमरान खान का 200% गोली चलाने का इरादा था। पार्लियामेंट लॉज और केपी हाउस में जत्थों को ठहराया गया। धोखाधड़ी से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी कराया गया। इनका मकसद अनारकी और अफरा तफरी फैलाना था। ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सजा जुर्म है। काबीना में मुकदमा दर्ज करने की तजवीज रखी है। फसादी टोले को करार वाकई सजा मिलेगी। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च की इजाजत के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। हुकूमत ने निहत्ते लोगों पर तशद्दुद किया, खवातीन की बेहुरमती की गई। राना सनाउल्लाह और बानी मुत्तहिदा में कोई फर्क नहीं। जहर खाने के लिए पैसा नहीं और वज़ीर आज़म बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं। हुकूमत का पैसा बाप का माल समझकर खर्च किया जा रहा है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ को इस्तीफों पर नजरसानी का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में कहा, तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर रहकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। पार्लियामान के अंदर और बाहर भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए। परवेज इलाही की ज़िमनी इंतखाब में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। अवाम के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दी। सारिफीन को 51 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आइंदा माह इजाफी अदायगी करना होगी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। एलपीजी की कीमत में 13 रुपए फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 154 रुपए सस्ता हो गया। नई कीमत 2500 रुपए मुकर्रर।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर के शहरी इलाकों में 3, देही इलाकों में 5 घंटे बिजली बंदिश। गुजरांवाला में भी दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान ने कारकुनों के मुसल्लह होने का इतराफ कर लिया। तहरीक इंसाफ ने धोखाधड़ी से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जारी कराया। मुसल्लह जत्थे विफाक पर हमलावर हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की, एहलकारों को यरगमाल बनाया। हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, साबित करेंगे कोई सियासी जलसा जुलूस नहीं था। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अच्छे फैसलों के दिन करीब हैं। बजट मौजूदा या दूसरी हुकूमत पेश करेगी, सब मामला जेर गौर हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। हुकूमत एक वोट पर खड़ी है, किसी को कोई यकीन दहानी नहीं है। सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा, जमहूरी अंदाज में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। मुसल्लह दस्तों को इस्लामाबाद आने देते तो हुकूमत पर सवाल होते। अगर इस्लामाबाद या कहीं किसी जगह लॉ एंड ऑर्डर में खराबी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। वफाकी वजीर असद महमूद ने कहा, इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद नहीं आएंगे, हर सूरत रियासत की रिट कायम रखेंगे। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का लॉन्ग मार्च के शुरका पर तशद्दुद के मामले पर खुसूसी इजलास। रुकने कमेटी आजम स्वाति ने कहा, अरकान पार्लियामेंट को घसीटा गया। रहनुमा और वर्कर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। कारकुनों पर एक्सपायर्ड शेल्स इस्तेमाल किए गए। FIR अब तक दर्ज नहीं हुई। FIR दर्ज ना हुई तो अदालत जाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो भी तुर्की में मौजूद। शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में मौक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मनशियात बरामदगी केस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह 25 जून को फर्द जुर्म के लिए तलब। प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स खोलने की दरखास्त पर ANF से जवाब तलब। राना सनाउल्लाह के शरीक मुल्ज़मान ने फर्द जुर्म आयद न करने की दरखास्तों को वापस लिया। अदालत ने दरखास्तें वापस लेने की वजह से मुस्तरद कर दी। पुलिस एहलकारों और अफसरान का भरपूर दिफा करेंगे, पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। अता तारड़ ने कहा, ये अदालती कार्रवाइयों के जरिए हमारे जवानों पर प्रेशर डालना चाहते हैं। 2 सूबों ने पंजाब पर चढ़ाई की। विफाक और सूबे हम आहंगी का मुजाहिरा करें। विफाक से IG खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई का कहेंगे।